अलैका या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ऐसा बदर वाले मंजूर दुआ करना, ऐसा बदर वाले मंजूर दुआ करना। जे दो वक्त दीदार अता करना, सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जे दो वक्त निदा में दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना, ऐ नूरे खुदा कर आँखों में समा जाना। या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दा नशीं के पर्दे मेरा करना। जे दो वक्त निदा में दीदार अता करना, सब गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जे दो वक्त निदा में दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा कर, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूलल्लाह। जे दो वक्त निज़ा में दीदार अता करना, ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जे दो वक्त निज़ा में दीदार अता करना। वमिन अजमी मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वसीअल करमी। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुक़तहिम। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत ज़िवकार अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु
अतम्म बुरहानुहु वला इलाहा गैरुहु की हम्द व सना हुज़ूर सरवर मदीना राहत क़ल्ब सीना हादी कुल दनाई सुबुल ख़त्म रसूल रहमत कायनात जान कायनात बाइस तख्लीक़ कायनात ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना इमामुल अंबिया सरवरे अंबिया नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियतुस्सलाम पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ खालिक़ कायनात बंदा नाचीज़ को हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमको सुनने और सुनकर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़सारा पीर कामिल कामला रहमा। आज हमारी लाहौर की सर ज़मीन वो अल्लाह के वली हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम हुज़ूर मखदूम दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका उर्स पाक शुरू होने वाला है। आज उनकी सीरत पर अल्लाह के वली का ज़िक्र करने का मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात बंदा नाचीज़ को हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह का वली जिस मकाम पर जहाँ पर भी जाता है, जिस मकाम पर बैठता है, अल्लाह अल्लाह करके उस मकाम को ऐसे आबाद करता है तो हज़ारों लोगों के वो दिल जो जंग आलूदा होते हैं उनको साफ़ व शफाफ कर देते हैं। हुज़ूर सैयदी आलम हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मुर्शिद कामिल दिमाश्क के अंदर एक वादी जिसको बैतुल जिन कहा करते हैं, जिसके इर्द गिर्द कसीर तादाद के अंदर जिन्नात रहते हैं, वहाँ पर मौजूद थे। आपके मुर्शिद कामिल ने फरमाया, ए उस्मान बिन अली, तुम ऐसा करो, लाहौर के अंदर चले जाओ। आप लाहौर के अंदर चले जाओ। हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम ने फरमाया, मैं आपके कदमों में रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। अर्ज़ की हुज़ूर लाहौर के अंदर आपके मुरीद मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद हैं, उनके होते हुए मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन कुर्बान जाए, मुरीद की नज़र इब्तदा पर होती है और मुर्शिद की नज़र इंतहा तक होती है। मुरीद की नज़र इब्तदा तक होती है तो फिर
मुर्शिद कामिल की नज़र इंतहा तक होती है। आपके मुर्शिद कामिल ने फरमाया, जो हुक्म मिला है इसकी तकमील करो, लाहौर के अंदर चले जाओ। ये वजाहत करना ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो मौजूद हैं, आप नहीं जाओगे। आपने हुक्म माना, आज़म सफ़र हुए। सफ़र करते करते जब लाहौर के अंदर पहुँचते हैं, उस वक़्त लाहौर एक महदूद जगह पर था, जिसके अंदर लाहौर के दरवाजे थे। जब शाम होती दरवाजे बंद हो जाते, सुबह के वक़्त खुला करते थे। हुजूर सैयदी फैज़ आलम हुजूर दातली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करते करते जब लाहौर की सरे ज़मीन पर पहुँचते हैं, शाम हो गई, मौसम सर्द आलूद था, बूंदाबांदी का इम्कान था। दरवाजे बंद हो गए। दरवाज़ा खटखटाया, चौकीदार ने कहा, कौन हो? अल्लाह के वली थे। आप ये कह सकते थे मैं कुतुबे ज़मा हूँ, मैं कुतुबे ज़मा हूँ। आपने ये नहीं कहा, आपने फरमाया मैं एक मुसाफिर हूँ, मैं एक मुसाफिर हूँ। चौकीदार ने कहा, दरवाजे बंद हो गए हैं, इंतज़ार करो, सुबह के वक़्त दरवाजे खुलेंगे, आप अंदर इंटर हो जाना। वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की रज़ा के लिए रातों को जाकर क़याम और सुजूद की हालत में गुजार देते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, सारी रात इबादत के अंदर गुजार दी, अल्लाह अल्लाह करते गुजार दी, सारी रात इबादत के अंदर गुजार दी। जब सुबह हुई, दरवाजे खुल गए, आपने देखा लोग जा रहे हैं, आप भी अंदर दाखिल हुए। अब वो जो चौकीदार था, अल्लाह के वली के चेहरे को देखता है, जान पहचान भी नहीं, अदब के लिए खड़ा हो जाता है, अदब के लिए खड़ा हो गया। दिल के अंदर सोचने लग गया, इस दरवाजे से हर रोज कई लोग गुजरते हैं, कई लोगों को मैंने गुजरते देखा है, लेकिन मैंने आज तक इस बंदे जैसा किसी को नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। जब अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं, बहुत बड़ा जनाजा आ रहा है। अब यहां पर अपने मुर्शिद की बात समझ आने का वक्त आ गया था। देखा बहुत बड़ा जनाजा आ रहा है। पूछा ये जनाजा किसका है? लोगों ने बताया ये जनाजा मीरा हुसैन ज़ंजानी का है। ये जनाजा जो आपके पीर भाई थे मीरा हुसैन ज़ंजानी का है। आपको बात समझ आ गई। मेरी नज़र तो इब्तदा तक थी, मेरे मुर्शिद की नज़र इंतहा तक थी। मेरा मुर्शिद दिमश्क के अंदर बैठकर, उनकी नज़र लाहौर के अंदर थी। मेरा मुर्शिद ये जानता था मेरा मुरीद कामिल मीरा हुसैन ज़ंजानी दुनिया से जाने वाला है। आपने एक और मुरीद को भेज दिया। जब मुरीद लाहौर के अंदर पहुंचता है, रात होती है, अल्लाह का वली एक दुनिया से चला जाता है, दुनिया से चला जाता है। अब मुर्शिद कामिल की बात समझ आई। मेरी नजर तो इब्तदा तक थी, मेरे मुर्शिद की नजर इंतहा तक थी, और दिमश्क के अंदर बैठकर वो लाहौर को देख रहे थे। आप फरमाते हैं मैंने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद अपने हाथों से उनको दफन किया। हुजूर सैयदी फैज़ आलम हुजूर दातली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर रुश्द व हिदायत के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं। अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया, अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। आपके पास
जो बंदा आता है उनके जंग आलूदा दिलों को साफ कर देते थे, जंग आलूदा दिलों को साफ कर देते थे। और जिसके दिल के अंदर मैल हुआ करती थी, दिल के अंदर कुफ्र हुआ करता था, अल्लाह के वली के पास आता था, अल्लाह का वली गुलाम रसूल में दाखिल कर देता था। हुजूर सैयद फैज़ आलम हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर बैठ जाते हैं, मुर्शिद कामिल के हुक्म की तकमील करते हुए इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया और तबलीग करना शुरू कर दी, लोगों को दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल करना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं दरबार पर नहीं जाना चाहिए, शिर्क होता है, कहते हैं नाम पर शिर्क के फतवे लगाते हैं, दरबार पर जाना शिर्क है, नहीं जाना चाहिए। आओ हमें दरबार पर जाने के लिए हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बताया है। किसने बताया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। जब आपको रौज़ा रसूल से हुक्म मिलता है अजमेर के अंदर चले जाओ, जब लाहौर पर आते हैं यहाँ पर एक बुजुर्ग का दरबार देखते हैं, हुजूर सैयद फैज़ आलम का दरबार है, अनवार व तजल्लियात की बारिश देखते हैं, अल्लाह का वली वहाँ पर बैठ जाता है, अल्लाह का वली बैठ जाता है। अल्लाह के वली ने बताया है दरबार पर जाना शिर्क नहीं है। जिस अल्लाह के वली ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया तो क्या उन्होंने हमें शिर्क की तालीम दी है? तो फिर आकर सलाम ने फरमाया लोगों, कब्र एक जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है और कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। जो इंसान गुनहगार होता है, जानी होता है, शराबी होता है, उसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा होता है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो जो वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह की इबादत के अंदर सारी जिंदगी गुजार देते हैं, उनकी कब्रें जन्नत के बागों में से एक बाग होते हैं, उनकी कब्रें जन्नत के बागों में से एक बाग होते हैं। मेरे ख्वाजा साहब आपके दरबार पर एक दिन नहीं रहे, 2 दिन नहीं रहे, पूरे 40 दिन रहे। कहाँ पर रहे? हुजूर सैयद फैज़ आलम हुजूर दाता अली हजवेरी के दरबार मज़ार पर रहे। आज भी चिल्ला गाँव मौजूद है। 40 दिन रहे। जब 40 दिन रहने के बाद आप जाने लगे, जहां तक दरबार नजर आया आपने दरबार की तरफ पुश्त नहीं की, और फिर आप फरमा गए आज जो हर आम और खास की जबान पर जारी है, गंजे बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामलाना रहनुमा, ये किसी पीर का शेर नहीं है, किसी मौलवी का नहीं है, किसी आलिम दीन का नहीं है, ये शेर हजरत ख्वाजा साहब का है, ये शेर उनका है। और जहां पर अल्लाह का वली जाता है, जिस मकाम पर ठहरता है, और सबसे पहले मस्जिद तमीर करवाता है, मस्जिद बनवाता है। जब हुजूर सैयद फैज़ आलम हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के अंदर आते हैं, सबसे पहले मस्जिद तमीर करवाते हैं। जब मस्जिद तामीर होने लगी, लोगों ने एतराज़ किया। वहाँ पर जो लोग थे, मुसलमान थे, जो कलमा पढ़ने वाले थे, एतराज़ किया, यहाँ पर एक बाबा जी आए हैं, बुज़ुर्ग आए हैं, मस्जिद बना रहे हैं, मस्जिद की किबला सिमत दुरुस्त नहीं है, मस्जिद का मेहराब दुरुस्त नहीं है, मस्जिद का मेहराब बैतुल्लाह से टेढ़ा है, हमारी मस्जिद को मेहराब सीधे हैं, इनका मेहराब टेढ़ा लगता है। आप बातें सुनते रहे और खामोशी से मस्जिद तामीर होती रही। जब मस्जिद तामीर हो जाती है, मगरिब का वक़्त था, सबको बुलाया नमाज के लिए, नमाज के लिए बुलाया। जब सारे लोग आ जाते हैं, लोग फिर भी बातें करने लग गए कि यहाँ पर तो नमाज नहीं होगी, मस्जिद का किबला भी दुरुस्त नहीं है, मेहराब टेढ़ा है, यहाँ पर नमाज कैसे होगी? आप खामोश
खामोशी से सुनते रहे। आपने नमाज पढ़ाई, सब ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद आपने सबको फरमाया अपनी आंखें बंद कर लो। जब आंखें बंद कर लेते हैं, जब सबकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप तवज्जो फरमाते हैं, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने बैतुल्ला नजर आ जाता है, सामने बैतुल्ला नजर आ जाता है। जब लोगों ने सामने बैतुल्ला देखा, शर्मिंदा हो गए, माफी मांगी। लाहौर के अंदर आपकी सबसे पहली करामत थी, लाहौर के अंदर आपकी ये सबसे पहली करामत थी। यही हज़रत खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर के अंदर पहुंचते हैं, आप एक टीले पर बैठ जाते हैं, कोई जानने वाला नहीं है, किसी के साथ शनास नहीं है, किसी के साथ पहचान नहीं है। अल्लाह का वली वहां पर बैठ जाता है, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देता है। ऐसा अल्लाह अल्लाह करता है, जब अल्लाह अल्लाह की ज़रब लोगों के दिलों पर लगती है और लोगों का हुजूम आना शुरू हो जाता है। और फिर जो लोग आते, दिलों के अंदर कुफ्र लेकर आते थे और फिर ईमान की दौलत लेकर जाया करते थे। आपने वहां पर मस्जिद बनाई, अल्लाह का वली था, दरवेश था। अल्लाह के वली के पास क्या होता है? एक मुसल्ला होता है, ना खजाना होता है और ना महाफिज होते हैं, कुछ भी नहीं होता। उस मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करता है। जब अल्लाह अल्लाह करता है, उसका एक फैज़ ऐसा जारी और सारी होता है, और जो वहाँ पर आता है फैज़ से झोलियाँ भर कर जाता है, झोलियाँ भर कर जाता है। आपने ख्वाजा साहब ने मस्जिद बनवाई, आपके जितने भी मुरीदीन थे, जितने भी फुकारा थे, सारा दिन राजे के वहाँ ड्यूटी करते, शाम होती, शाम को रात को आकर मस्जिद की तामीर करते। लोगों ने राजे को बताया यहाँ पर दरवेश आया है, अपना यहाँ पर सिक्का जमाना चाहता है, अपना मयार बनाना चाहता है, वो तो वहाँ पर मस्जिद बना रहा है। उसने कहा कैसे बना रहा है? लोग बना रहे हैं, यही लोग दिन को तेरे पास काम करते हैं, रात को जाकर मस्जिद बनाते हैं। उसने पूछा रात को कैसे बनाते हैं? उसने कहा वो चिराग जलाकर बनाते हैं, उनके पास तो तेल के कनस्तर भरे हुए हैं। उसने कहा अच्छा ऐसा करना, जब ये लोग काम पर आए ना, शाम हो जाए, जब लोग काम करने के लिए आए, पीछे जाकर जितने भी इनके पास तेल के ड्रम कनस्तर पड़े हुए सारे जाकर गिरा देना, गिरा देना। जब तेल नहीं होगा चिराग कैसे जलाएंगे? मस्जिद की तामीर कैसे कर सकेंगे? जब तेल ही नहीं होगा तो मस्जिद कैसे बन सकेगी? उसको नहीं पता था ये अल्लाह का वली है, ये दरवेश है, यहाँ लोगों को दीन इस्लाम के लिए, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए आया है। जब वापस आए क्या देखते हैं? तेल तो पानी की तरह बह रहा था। परेशान हो गए, ख्वाजा साहब के पास गए, जाकर बताया हुजूर ये बात है, राजे के लोगों ने आकर तेल गिरा दिया है, अब हम मस्जिद कैसे बनाएंगे? हमारे पास तो कोई इंतजाम भी नहीं है, कैसे हम चिराग जलाएंगे? आपने फरमाया परेशान नहीं होना, मुझे ये बताओ तेल को कौन जलाता है? तेल खुद जलता है या उसको कोई जलाता है? आप लोगों ने बताया तेल खुद तो नहीं जलता, अल्लाह के हुक्म से जलता है। आपने फरमाया तो परेशान नहीं होना, ये दरवेश का लोटा, इसके अंदर पानी मौजूद है, जाओ जाकर चिरागों के अंदर डाल दो और बिस्मिल्लाह पढ़कर चिरागों को आग लगा देना, अल्लाह के हुक्म से चिराग रोशन हो जाएंगे। लोगों ने ऐसा किया, पानी चिरागों के अंदर डाला, बिस्मिल्लाह पढ़कर चिराग जलाए, चिराग रोशन हो गए। जब अल्लाह अपने नेक बंदे को मकाम अता करता है, जब शान अता करता है, जब इंसान जाकर उसके मज़ार पर रोन के देखता है, तो फिर इस आयत मुक़द्दसा की समझ आती है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करूँगा, मैं तुम्हें याद करूंगा। सारी जिंदगी इंसान अल्लाह अल्लाह कर कर गुजार देता है, अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार देता है। जब दुनिया से चला जाता है, उनके मज़ार पर चले जाएं,
तो रौनकें ख़त्म ही नहीं होती, रौनकें ख़त्म ही नहीं होती। हुजूर सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर चले जाएं, जब भी चले जाएं, चाहे रात को चले जाएं, बारिश हो, अंधेरी हो, मौसम ख़राब हो, जब भी चले जाएं लोगों का हुजूम ही होता है, लोगों का हुजूम होता है, हर वक्त रौनकें लगी रहती हैं। हज़रत शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब हुजूर सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाज़री के लिए आते, शरकपुर शरीफ से आते, तो मुरीदीन भी साथ होते। आप बस से उतरते, बाजार तक पहुंचते, रास्ते के अंदर एक बुजुर्ग से मुलाकात होती जिसने सफ़ेद लिबास पहना होता था, नूरानी चेहरा होता था। थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू होती, आप वापस रवाना हो जाते। अब मज़ार तक नहीं आते थे। जो मुरीदीन साथ होते, दिलों के अंदर बातें पैदा होगी, हम तो इस नीयत से आए हैं, मज़ार शरीफ पर जाएंगे, जाकर हाज़री पेश करेंगे, सलाम अर्ज़ करेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, इतना सफ़र भी करके आए हैं, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, आगे तो गए ही नहीं हैं, आगे तो हम गए ही नहीं हैं। तो लोगों ने, एक शख्स ने अर्ज़ की शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, सरकार हम तो इसलिए आए थे, हम दरबार शरीफ पर जाएंगे, हाज़री देंगे और हम वहाँ पर जाकर दुआ करेंगे, फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे, आप तो यहीं से वापस होकर जा रहे हैं। तो आपने बड़ी प्यारी बात कही, आपने फरमाया बेलियो, बाज़ार के अंदर जो बंदा मिला था तुम जानती हो वो कौन था? सरकार नहीं जानते वो कौन था। आपने फरमाया जब मज़ार वाला रास्ते के अंदर मिल जाए तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है? जब मज़ार वाला रास्ते के अंदर मिल जाए, जिसको मिलने के लिए आए थे, अगर वो रास्ते में मिल जाए, तुम्हें नहीं पता जो रास्ते के अंदर बुजुर्ग मिले थे हुजूर सैयद फैज़ आलम थे, हुजूर सैयद फैज़ आलम थे। आपने फरमाया जिनको हम मिलने के लिए आए थे वो रास्ते के अंदर मिल गए हैं, हम वापस जा रहे हैं। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, मैं हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके मज़ार पुर अनवार पर हाजिर हुआ। दरबार पर जाना शिरक नहीं है, तो ये वलियों का तरीका भी है दरबार पर जाना। हुजूर सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौज़िन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला के मज़ार पर मैं हाजिर हुआ, हाज़री पेश की। आप फरमाते हैं वहाँ पर मुझे ऊँघ आई, नींद आ गई। जब मुझे नींद आती है उस मज़ार पर बैठे बैठे मेरे मुक़द्दर जाग उठते हैं। मेरे मुक़द्दर नसीब कैसे जाग उठते हैं? आप फरमाते हैं मुझे सरकार का दीदार नसीब हो जाता है, मुझे सरकार का दीदार नसीब हो जाता है। हुजूर सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया जब भी मुझे मुश्किल पेश आती तो फिर मैं एक दफ़ा अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के पास गया, अल्लाह के वली थे। आप फरमाते मस्जिद के अंदर मौजूद थे, कोई बंदा भी नहीं था, वो एक सतून के साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। मैंने जब देखा पूछा बंदा भी कोई नहीं, आप किससे बातें कर रहे हैं? आपने फरमाया मैं सतून से बातें कर रहा था, अल्लाह ने इसको कुव्वत गोई अता फरमाई, ये मुझसे बातें कर रहा था, ये मुझसे बातें कर रहा था। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं मैंने सुना था कि अल्लाह का वली था, किसी जंगल में रहता, उसका चेहरा सियाह था, काले रंग का था, जंगल में बैठा हुआ था, बड़ी तारीफें सुनी। आप फरमाते हैं मैं उनके पास चला गया, बाजार से कुछ चीज़ें खरीदी। जब वहाँ जंगल में पहुँचा तो मैंने वो चीज़ें खिदमत में पेश की, मुझे देखकर हंसने लग गए। आप फरमाते हैं जब मुझे देखकर हंसने लग गए
मुझे इशारा किया, इधर देखो। आपने फरमाया जंगल के अंदर बैठे हुए थे। जब मैंने उनके इशारे को समझा, मैं जिस तरफ इशारा कर रहे थे मैंने उस तरफ देखा, जंगल था, जितने भी टीले थे, जितने भी रोड़े थे, सब सोने के बने हुए थे, सब सोने के बने हुए थे। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह जब हुजूर सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर हाजिरी के लिए हाजिर होते, लाहौर की सर ज़मीन पर कदम रखते, आप ऐसा ऐसा सांस लिया करते थे। लोगों ने सवाल किया, हुजूर जब आप लाहौर के अंदर आते हैं आपकी कैफियत बदल जाती है, वजह क्या है? आपने फरमाया, लोगों मुझे लाहौर से जन्नत की खुशबू आती है। जब आप मज़ार के करीब पहुंचते, आप घुटनों के बल दरबार पर हाजिरी देते। लोगों ने पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया, जहां पर अनवार की बारिश हो रही हो वहां पर कदम कैसे रखा जाता है? जहां पर अनवार की बारिश हो रही हो वहां पर कदम कैसे रखा जाता है? अल्लाह तो अपने नेक बंदों को ऐसे मकाम अता फरमाता है जिनका फैज़ ता क़यामत जारी उसारी रहता है। मेरे हुजूर सैयदी फैज़ आलम हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ान ऐसा जारी उसारी है। हुजूर ख्वाजा अजमेरी के जाने के बाद बड़े बड़े औलिया कामिलीन उलमाए रब्बानीयीन आपके दरबार पर हाजिर होते हैं, जो सखावत का दस्तरखान है, और यहाँ पर फैज़ की झोलियाँ भर कर लेकर जाते हैं, फैज़ की झोलियां भर कर जाते हैं, और ये तो फैज़ ता क़यामत जारी उसारी रहेगा।